नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे राजस्थान परिचालित परीक्षा 2025 6 नवंबर वाले पेपर की आंसर की देखेंगे। तो सभी क्वेश्चन है जो कि सटीक बताने वाला हूं, इस वीडियो पर बने रहना है। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। पहले हम हिंदी भाषा के पूरे प्रश्न है जो कि देखने वाले हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन से पूछा गया था, इनमें से कौन सा एक वाक्य जो कि अशुद्ध है। आज के पेपर में पूछा गया प्रश्न अशुद्ध वाक्य का। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार गहरी समस्या है। ये हमारा एक प्रकार का अशुद्ध वाक्य। बाकी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन सभी शुद्ध वाक्य हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23वां। क्वेश्चन नंबर 23वां सूसी फर्स्ट का सूसी सेकंड से मिलान करना था, ये हमारा क्वेश्चन है पूछा गया है। तो देखिए इंपोर्ट का आयात होता है, उसके बाद एक्सपोर्ट का निर्यात है। तो देखिए ए का तीसरा, बी का चौथा, इसी प्रकार से सी का दूसरा है और एक्शन एक्टिंग एक्टिंग का है कार्यकारी। तो डायरेक्टली में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए भरा है बिल्कुल राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां। निम्नलिखित में से यह प्रत्यय से बनने वाला शब्द है वो कौन सा है। यह प्रत्यय, तो देखिए महंगाई, पढ़ाई, ईमानदारी दे रखे थे, लेकिन जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुखिया। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी भरा पूरे अंक मिलेंगे। इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी, इसकी भी जो भी तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी भाषा के ये प्रश्न अवश्य देखें, क्योंकि इसके आसपास ही प्रश्न है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25वां। उपसर्ग पर से बनने वाला शब्द है वो कौन सा नहीं है। तो वो नहीं था हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिदिन। ये प्रति उपसर्ग से बना शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 26वां। इनमें से कर शब्द का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 था, इनमें से कर शब्द का अर्थ नहीं है। तो देखिए टैक्स, अंक और हाथ ये कर शब्द के अर्थ है, लेकिन किरण है जो कि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। फाइनली 100% राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27वां। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। परीक्षण दे रखा है, परिणति दे रखा है, फाल्गुन दे रखा है और विशेषता दे रखा है। तो अशुद्ध कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी है जो कि अशुद्ध है। इसमें देखिए विशेषता, इसमें जो मार्क्स होता है ये होता है, इसमें सशंकर वाला दे रखा है तो अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28वां। नेशनल लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहते हैं। नेशनल लैंग्वेज को सभी को मालूम है राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी एक प्रकार की राष्ट्रभाषा है, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपने भी अब तक सभी प्रश्न जो कि सही किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 29वां। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण है वो नहीं कौन सा है। तो देखिए सम धन गम संगम, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर है। बाकी देखिए नए धन आयक ये हमारा अयदि संधि का उदाहरण है। उसके बाद यदि धन अपि ये यण संधि का उदाहरण है। और विद्या धन अर्थी ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं। आपके हिंदी के एक भी प्रश्न है गलत नहीं बताने की कोशिश करेंगे। कहाँ का राजा भोज, कहाँ की गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। भाई लोकोक्ति हर एग्जाम्स में पूछ जाती है हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर सी है फाइनली राइट आंसर है। उच्च और साधारण की तुलना कैसी, ऑप्शन नंबर सी। ये भी कई बार लोकोक्ति है जो कि पूछी गई हैं। अगर आप पुराने सालों के पेपर देखते हैं तो कई प्रश्न जो कि रिपीट होते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं। 31वां क्वेश्चन। इनमें से गणतंत्र के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम शब्द कौन सा है। अभी से मैं बता देता हूं, थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूजन जरूर हुए होंगे। इनमें से गणतंत्र के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम, तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजतंत्र। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है। स्वतंत्र नहीं होगा, आपने स्वतंत्र भर दिया होगा लेकिन होगा नहीं। जनतंत्र नहीं होगा, परतंत्र नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है, राजतंत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32वां। खाक उसानना मुहावरे का अर्थ बताइए। खाक सानना
विरोध करना, भटकना, नष्ट करना, पीछे पड़े रहना, यह हमारा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भटकना। आपने ऑप्शन नंबर बी बनाए तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33वां, दुर्गंध शब्द का सही संदिग्ध विशेषण कौन सा है? दुर्गंध, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, डू विसर्ग धन गंध, दुर्गंध। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है, इसमें विसर्ग संधि है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34वां, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? क्लास को प्यारे साथियों स्किप मत करना, अंत तक जरूर देखना, और पेपर का लेवल और पेपर का पैटर्न है जो कि जरूर समझना। एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देना। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो देखिए इसमें मंत्रिमंडल दे रखा है, इसमें मंत्रिमंडल, इसमें देखिए मंत्रिमंडल, तो देखिए सी और बी ऑप्शन वैसे गलत है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मंत्रिमंडल। इसमें जो त्रि की मात्रा है वो छोटी होती है, जैसे इसने ऑप्शन नंबर ए भरा जो कि गलत है। 100% आपका राइट आंसर होगा मंत्रिमंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35वां, इनमें से 35वां प्रश्न थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। इनमें से बादल के पर्यायवाची शब्द, बादल के, तो देखिए पयोद तो बिल्कुल है, अर्णव नहीं है, अब अर्बुद भी है और वारिद भी है, यानी ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और ई ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है जो कि राइट आंसर है, बिल्कुल ए सी ई। अगला प्रश्न, आप क्वेश्चन नंबर 36वां, अब हम पहले राजस्थान जीके के प्रश्न है जो कि देख लेते हैं। सही सही प्रश्न जल्दी से आप भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में श्री उत्कल रंजन साहू, ये भी प्रश्न मैंने कई बार क्लास में बताया है, वर्ष 2025 में किस संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी हमारा राइट आंसर है, न कि रिको। देखिए रिको का प्रश्न आप हर एग्जाम से पूछते हैं, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए, रिको। क्वेश्चन नंबर 48वां, संबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? सभी को मालूम है यमुना की होगी, ऑप्शन नंबर डी। यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48वां, क्वेश्चन नंबर 49वां, राजस्थान जीके का प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन का आधार है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है? राजस्थान के उत्तर पूर्व में, तो देखिए इसमें देखिए गुजरात, और इसमें कैंसिल करना ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर ए में भी गुजरात आ चुका है, ये भी कैंसिल करना है। तो राइट आंसर होगा, पंजाब भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट आंसर है। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? पेपर में हर बार पूछा जाता प्रश्न है, इसलिए बोलते हैं कि आपको पुराने पेपर हर बार देखने चाहिए, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम्स हो, पुराने पेपर जरूर देखें। तो देखिए इसका गोविंद राज, एक के बाद एक एग्जाम से प्रश्न पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा गोविंद राज। क्वेश्चन नंबर 51, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध राजस्थान लोक कला के किस रूप में? देखिए एक तो आपके जो सर्वाधिक प्रश्न आता है वो होता है ब्लू पॉटरी का, कृपाल सिंह शेखावत का, दूसरा नंबर यही लगता है। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध राजस्थान लोक कला के किस रूप में? तो कावड़ के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, सॉरी डी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है कावड़। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था? अहिछत्रपुर, नागौर। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। राजस्थान जीके का प्रश्न था ये। देखिए ये भी रिको से संबंधित प्रश्न है। भारत का पहला देश विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र द्वारा कहाँ विकसित किया गया? आगामी जो भी तैयारी कर, जैसे रीट एग्जाम्स में, हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स में, अन्य एग्जाम्स में, तो इसको हम स्टार मान के याद रखें। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निमराना में जापानी औद्योगिक पार्क, ऑप्शन नंबर सी। फिर यह मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, यदि 375 का 20% प्लस 450 का 18%, तो 400 का के प्रतिशत है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मैंने सॉल्यूशन कर दिया गया, इसका राइट आंसर होगा 39, ऑप्शन नंबर ए 100% राइट आंसर है। बेसिक प्रश्न है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसे मैथमेटिक्स का सिलेक्शन का आधार बनता है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 55वां, उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जो रास बिहारी बोस और अन्य के प्रभाव में राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह शुरू करना चाहता था? तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे,
राव गोपाल सिंह, बाकी सभी सहयोगी थे, लेकिन बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राव गोपाल सिंह। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन वाला वैसे प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव से वाहन चलाना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी राजस्थान के आबू सिरोही खंड में स्थित नहीं है? तो देखिए गुरु शिखर तो बिल्कुल है, दिलवाड़ा, असलगढ़, जरगा उदयपुर में, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 57 का। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा अप्रैल 2025 में राजस्थान के किस शहर में 107 मेगावाट और ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया? तो बीकानेर है। देखिए ये प्रश्न आना चाहिए और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि उस टाइम में प्रधानमंत्री हमारे इस जिले में आए थे। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय या फिर समाज मां त्रिपुरा सुंदरी की पूजा अपनी कुल देवी के रूप में करता है? तो वो का पंचाल है भाई, ये तो ठीक है, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60वां, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना का जलवायु परिवर्तन से गहरा संबंध नहीं है? तो होगा ऑप्शन नंबर डी, भूकंप। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे साथियों, मैंने हिंदी के और राजस्थान जीके के प्रश्न बताने की पूरी कोशिश की, बाकी अंग्रेजी के क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बाद वाले वीडियो में बना देंगे। तो जो भी जानकारी थी बताने की पूरी कोशिश की। हमारी क्लास पसंद लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।